एक समय की बात है। देवी सरस्वती ब्रह्मलोक में वीणा बजा रही थी। तभी वहाँ पर देवी लक्ष्मी आ जाती है। सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देवी लक्ष्मी आइए, बैठिए, आप तो कभी आती ही नहीं। अब मैं क्या बताऊँ देवी सरस्वती, मुझे तो दुनिया में हर कोई बुलाना चाहता है, बस आपका तो काम बैठकर वीणा बजाना है। मुझे अब बैठकर आपकी तरह पूरे दिन वीणा तो बजानी नहीं है। ऐसा नहीं है देवी लक्ष्मी, जितने लोग आपको बुलाते हैं उतने ही लोग मुझे भी बुलाते हैं। ज्ञान की चाहत बहुत लोगों को है। देवी सरस्वती, क्या आप धन की तुलना विद्या से कर रही है? अब आप यही देख लीजिए, जिन लोगों पर मेरा आशीर्वाद होता है वे राजा और महाराजा होते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं, पर जिन पर आपका आशीर्वाद होता है उनके क्या हाल है? देवी लक्ष्मी, जिन पर मेरा आशीर्वाद है वे बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि मुनि हैं। उनके चरण बड़े बड़े राजा महाराजा भी छूते हैं, परंतु आप तो चंचला है, किसी के पास रुकते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। पर मेरा ज्ञान तो जो एक बार किसी को मिल जाता है कभी जाता ही नहीं। देवी लक्ष्मी, देखिए आपका धन कैसा है, जिसे मिल जाता है वह बांटने से भी घबराते हैं, परंतु मेरा ज्ञान तो ऐसा है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। बस देवी सरस्वती, आप हमारा अपमान कर रही है। आप इतनी श्रेष्ठ होती तो मेरे स्वामी नारायण की पत्नी मैं नहीं आप होती। अगर आप अपने को इतना ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है तो क्यों न हम श्री हरि से ही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, आप या हम? इसके पश्चात दोनों देवियाँ बैकुंठ पहुँचती है। जब वे बैकुंठ पहुँचती है तब देवी गंगा श्री हरि के चरणों में बैठी थी और देवी लक्ष्मी जाकर श्री हरि के हृदय के पास जाकर बैठ जाती है और वे देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं पूछती। देवी लक्ष्मी, क्या आप हमें बैठने के लिए नहीं पूछेंगे? अरे देवी सरस्वती, आपके लिए यहाँ स्थान है ही कहाँ? श्री हरि के चरणों में मैं हूँ और हृदय में देवी लक्ष्मी निवास करती है, फिर आप यहाँ कहाँ बैठेगी? क्या बैकुंठ में मेहमानों का ऐसे ही आदर सत्कार है? देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ बुलाकर लाई तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरी सुविधाओं का ध्यान रखें? देवी सरस्वती, बैकुंठ में आपके लिए कोई स्थान है ही नहीं तो मैं क्या करूं? अब मैं देवी गंगा को श्री हरि के चरणों में से नहीं उठा सकती और न ही मैं आपको अपना स्थान दे सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कितने समय से देख रही हूँ देवी सरस्वती कितने दिनों से मेरा श्री हरि के चरणों से स्थान छीनना चाह रही है। देवी लक्ष्मी, मुझे तो ऐसा लगता है देवी सरस्वती अपनी बुद्धि के सारे श्री हरि के चरणों से मेरा स्थान और आपसे उनके हृदय का स्थान लेकर उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये तो असंभव है। स्वामी के हृदय में मेरा ही स्थान है और मेरा ही रहेगा। कोई कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, श्री हरि की नज़रों से मुझे नहीं हटा पाएगा। बस देवी लक्ष्मी, आप हमारा अपमान कर रही है। अगर आपको श्री हरि और अपने रिश्ते पर इतना अहंकार है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि श्री हरि से आपका नाता टूट जाएगा और आप पृथ्वी पर एक नदी और एक पौधे के रूप में जन्म लोगी और आपका एक राक्षस से विवाह होगा। उस समय श्री हरि से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। देवी सरस्वती, आपकी लड़ाई तो मुझसे थी, आपने निर्दोष देवी लक्ष्मी को क्यों श्राप दिया? जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी धरती पर एक नदी बन जाएगी। देवी गंगा, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया। आप देवी लक्ष्मी का साथ इसलिए दे रही है कि वे बैकुंठ स्वामिनी हैं, क्योंकि आप सोचती हो
आपका स्थान वैकुंठ से छिन ना जाए, इसलिए अपने लाभ के लिए जो गलत का साथ देते हैं उनका स्थान वैकुंठ में होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, देवी गंगा, आप धरती पर एक नदी बन जाएगी और आपका पापियों से बड़ा ही संपर्क रहेगा। देवी सरस्वती, आपने तो सारी हदें पार कर दी। इसके बाद मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। आज के बाद जहाँ धन होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। तभी विष्णु जी भगवान अपनी योग निंद्रा से जागते हैं और देवियों से कहते हैं, शांत हो जाइए देवियों, आप में से किसी का कोई दोष नहीं है। यह एक दिव्य लीला थी, यह होना निश्चित था। और फिर ये आप देवी सरस्वती के श्राप के कारण पृथ्वी पर एक पौधे और एक नदी के रूप में तो प्रकट होगी और आपका एक राक्षस से विवाह भी होगा, परंतु अंत में शालिग्राम रूप में मैं आपसे फिर से विवाह करूंगा। इससे देवी सरस्वती के श्राप के कारण पृथ्वी को एक पवित्र तुलसी का पौधा मिलेगा और तुलसी के पौधे की लोग पूजा करेंगे और वह पौधा लोगों के कष्टों और विघ्नों को हरेगा, उनकी सब व्याधियां दूर करेगा। और देवी गंगा, आप पृथ्वी पर भगीरथ के कई हजार साल की तपस्या के वरदान स्वरूप एक नदी के रूप में प्रकट होगी और आप सबसे ज़्यादा दिव्य और पवित्र नदी के रूप में पूजी जाओगी और सब पापियों के पाप धोगी, जिससे मृत प्राणियों को भी मुक्ति मिलेगी। और हाँ देवी सरस्वती, आपको कहा गया है कि आपका वैकुंठ में कोई स्थान नहीं है, ये सत्य है। आप हमेशा वैकुंठ में मेरी जीभ के ऊपर निवास करोगी। आप धरती पर सरस्वती नदी के रूप में बहोगी, परंतु कलयुग के 5000 साल पूरे होने के बाद आप वैकुंठ वापस आ जाओगी और आपका एक हिस्सा सावित्री के रूप में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की संगिनी के रूप में रहेगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि धरती पर माँ लक्ष्मी तुलसी के पौधे और गंधारती नदी के रूप में किस प्रकार आई और सरस्वती नदी और गंगा नदी किस प्रकार आई। तो इस कथा से हमें पता चलता है कलयुग के 5000 साल बाद सरस्वती नदी लोप हो गई है और वे वैकुंठ वापस चली गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ और धार्मिक कथाएं जाननी हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।